दूसरे धर्म में शादी कर मौत को दिया बुलावा। 19 वर्षीय ऐश्वर्या ने अपने घर वालों की मर्जी के बिना दूसरी जाति के प्रेमी नवीन से शादी तो कर ली थी, लेकिन 2 दिन बाद ही ऐश्वर्या की हत्या हो गई। आखिर किसने और क्यों की ऐश्वर्या की हत्या? पेरूमल ने तिरुपुर पुलिस स्टेशन से घर पहुंचने के तुरंत बाद बेटी ऐश्वर्या को फांसी पर लटका दिया। पेरूमल ने अपनी पत्नी से रस्सी और कुर्सी लाने को कहा था। इसके बाद उसने बेटी से खुद गले में फंदा डालकर माफ़ी मांगने के लिए कहा। उसने उसे भरोसा दिया कि उसके माफ़ी मांगने पर वह उसके फंदे पर झूलने से पहले रस्सी को काट देगा। ऐश्वर्या ने ऐसा ही किया, किंतु जब पेरूमल ने रस्सी काटा तो ऐश्वर्या जिंदा पाया। इसके बाद पेरूमल ने उसका गला घोंट दिया ताकि वह जीवित न बचे। दक्षिण भारत की बहुत खास अंदाज, मिजाज और रुतबे का प्रदेश है तमिलनाडु। यहाँ के लोग खेती किसानी से लेकर कल कारखाने तक में काम करने वाले पारंपरिक रीति रिवाजों को काफ़ी अहमियत देते हैं। हर परिवार और समाज में संस्कार में आन बान और शान चरम पर होता है, किंतु दूसरे प्रदेशों की तरह वहाँ के लोग भी जाति, धर्म, ऊंच नीच और अमीरी गरीबी के जाल में उलझे हुए रहते हैं। नेर विदुती गांव का रहने वाला कल्लार समुदाय का पेरूमल और उसके परिवार के लोग बीते साल 2023 के आखिरी दिन से ही परेशान थे। इसकी वजह यह थी कि उसकी बेटी ऐश्वर्या बिना कहे घर से लापता थी। वह मात्र 19 साल की थी। परिवार के लोग उसकी तलाश अपने लोगों के बीच गुप्त तरीके से कर रहे थे, लेकिन वे समझ नहीं पा रहे थे कि ऐश्वर्या कहाँ गई। रिश्तेदार में पता किया, लेकिन उनके बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं मिली। ऐश्वर्या 10वीं तक पढ़ाई पूरी करने के बाद तिरुपुर में एक पावर लूम में नौकरी कर रही थी। जब उसका कोई पता नहीं चला, तब उसके मम्मी पापा ने पल्लदम थाने में जनवरी 2024 को उसकी रिपोर्ट लिखवा दी। हालांकि ऐश्वर्या के पापा पेरूमल और मम्मी रोजा को उसके सालों से चल रहे प्रेम संबंध के बारे में पता था। उन्हें पक्का विश्वास था कि ऐश्वर्या अपने प्रेमी संगी होगी, लेकिन कहाँ मिलेगी, किस हाल में होगी, यह नहीं मालूम था। इस बारे में उन्होंने एसएचओ को बता दिया। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो गया जिसमें ऐश्वर्या की शादी कर रही है। उसके साथ दूल्हा बने नवीन को सभी ने पहचान लिया। इस गांव की दूसरे लोग कानाफूसी करने लगे। कोई सामने खुलकर नहीं बोल रहा था, लेकिन ऐश्वर्या के मम्मी पापा को दुत्कारने की नज़रों से देखने लगे। यही बात उनके भीतर तकलीफ देने लगी थी। वे अपनी बेटी की मर्जी से की गई शादी से बहुत दुखी थे। वह सामाजिक उपेक्षा महसूस करने लगे थे। उन्हें लगने लगा था कि उनके कल्ला समाज के लोग ऐश्वर्या की हरकत देखकर बहुत नाराज हो चुके हैं। नए साल के मौके पर ऐश्वर्या की मम्मी रोजा गांव के मंदिर से पूजा कर लौट रही थी। अपने घर से कुछ कदम की दूरी पर ही कि पड़ोस में एक और औरत तपाक से बोल पड़ी, तुम्हारी बेटी ने तो पूरे कल्ला समाज की नाक कटवा दी है। उसे अपने समाज में कोई नहीं मिला जो उस दलित के साथ भाग गई। रोजा यह सुनकर तिलमिला गई। ताने सुनती हुई तेज कदमों से अपने घर चली आई। पति के सामने रोने लगी। पति पेरूमल कल्लार ने पूछा तो उसने पड़ोसी महिला के ताने की बात बता दी। साथ ही उसने यह भी कहा कि चाहे जैसे भी हो ऐश्वर्या को पहले घर लाएं। पत्नी की बात सुनकर पेरूमल तुरंत थाने गया। उसने ऐश्वर्या की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दी। उसको उसने वायरल हो रहे वीडियो की बात बताई जो उसके गांव के लोगों के पास पहुंच चुका था। उसने यह भी कहा कि वीडियो फैलाने से ऐश्वर्या की दलित लड़के के साथ शादी की चारों ओर चर्चा हो रही है। लोग उसे और उसकी पत्नी को नफरत की नज़र से देख रहे हैं, ताने मार रहे हैं। ऐश्वर्या को जल्द घर लाना होगा। लड़के के खिलाफ कार्रवाई करने में देरी होने पर सामाजिक तनाव बढ़ जाएगा। इसी के साथ उसने पुलिस को यह भी बताया कि इलाके में इस तरह के प्रेम संबंध और शादी को लोग बहुत ही गलत मानते हैं। उसने कहा कि हम लोग पिछड़े समाज के हैं, जबकि बेटी ऐश्वर्या ने जिससे शादी की है वह दलित समाज का है। दलित और पिछड़े समुदायों के बीच ऐसे प्रेम विवाह पहले भी हुए हैं। उनमें अधिकांश कभी गांव नहीं लौटे, लेकिन उनके घर वालों को लोगों ने गांव में जीना दूभर कर दिया था। हमारे गांव के बहुत से लोग ऐसी शादियों के बारे में पता तक नहीं है। हमारे मामले में व्हाट्सएप वीडियो से यह बात सभी को पता चल गई। ऐश्वर्या के पिता ने उस लड़के के बारे में पता किया। उसने बताया कि ऐश्वर्या से शादी रचाने वाला लड़का नवीन भी 19 साल का है। वह वेल्ला समुदाय से आता है जो प्रदेश की एक अनुसूचित जाति है। पुलिस को यह बात न केवल चौंकाने वाली लगी, बल्कि इसे सामाजिक तनाव बढ़ाने का बड़ा कारण समझते हुए जल्द से जल्द सुलझाना जरूरी समझा। एसएचओ ने इसकी जानकारी डीएसपी को देते हुए ऐश्वर्या की तलाशी संबंधित आवश्यक अनुमति भी मांग ली। इसके बाद पुलिस ने ऐश्वर्या को तलाशना शुरू कर दिया। उन्हें जल्दी ही जल्द नवीन के ठिकाने के बारे में मालूम हो गया। उसने 31 दिसंबर को आवरापालयम के विनायकार मंदिर में जयमाला डालकर अंतरजातीय शादी कर ली थी। शादी के बाद पहली बार जनवरी को जोड़ी के वीरापंडी इलाके में एक घर किराए पर लिया था। वहां से उन्होंने अपने वैवाहिक जीवन की शुरुआत की थी। 2 जनवरी 2024 की दोपहर पल्लदम पुलिस उनके घर पहुंची।
उन्होंने ऐश्वर्या को पुलिस स्टेशन आने के लिए कहा। उनसे पुलिस अधिकारी ने कहा कि दोनों की उम्र के अनुसार उनकी शादी अवैध मानी जाएगी। ऐश्वर्या के पापा ने गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई है, इसलिए भलाई इसी में है कि वे दूसरी कानूनी धारा में दोषी बनाए जाएं। इससे बचने के लिए अपने घर वालों से विवाह की सहमति ले लें। ऐश्वर्या पुलिस के कहे अनुसार तुरंत उनके साथ थाने आ गई। वहाँ पहले से ही उसके पापा कुछ लोगों के साथ मौजूद थे। पुलिस ने ऐश्वर्या की बरामदी मात्र घंटे भर में कर ली थी। मामले को सुलझा लिया गया था। ऐश्वर्या को उसके पापा घर ले गए। नवीन भी पीछे पीछे थाने आ गया। वह थाने के बाहर ही ऐश्वर्या का इंतजार करने लगा, लेकिन दोपहर करीब 2 बजे ऐश्वर्या के पापा पेरूमल और उनके साथ आए लोग उसे थाने से घर लेकर चले गए। उससे उन्होंने कोई बात नहीं की, यहाँ तक कि उसके सवालों का भी जवाब नहीं दिया। उनके जाने के बाद नवीन ने पुलिस स्टेशन के अंदर जाकर ऐश्वर्या के बारे में पूछा। उसे बताया गया कि ऐश्वर्या को उसके पापा अपने गाँव ले गए हैं। नवीन को यह बात अटपटी लगी, क्योंकि ऐश्वर्या उसकी ब्याहता थी। उसकी अनुमति और मर्जी के बगैर कोई उसे कहीं कैसे ले जा सकता है। वह पुलिस पर नाराजगी दिखाने लगा, किंतु उल्टा उसे पुलिस ही चेतावनी दी। कहा कि अगर उसने ऐश्वर्या से दोबारा मिलने की कोशिश की तो उसके घर वाले उसे पीटेंगे, इसलिए उसकी भलाई इसी में है कि वह ऐश्वर्या को हमेशा के लिए भूल जाए। नवीन को पुलिस की चेतावनी धमकी की तरह लग रही थी। उस वक्त तो वह अपने गुस्से को काबू में रखता हुआ घर चला गया। वह पट्टुई कोटाई इलाके में पुल्लूर गांव का रहने वाला था। ऐश्वर्या को स्कूल के समय से जानता था। दोनों अलग अलग स्कूलों में पढ़ते थे, लेकिन स्कूल आते जाते उनकी मुलाकातें हो जाती थी। इसी सिलसिले में उनके बीच प्रेम संबंध बन गए, यह जानते हुए कि उनकी जातियाँ अलग हैं और समुदायों में भी अंतर है। दोनों समुदायों के बीच शादी विवाह कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा। उनके परिवार और समाज उनके रिश्ते को सिरे से खारिज कर देंगे और जबरन उन्हें जुदा कर दिया जाएगा। नवीन ने मैकेनिक इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया था और तिरुपुर में एक कपड़ा फैक्ट्री में नौकरी कर ली थी। वहाँ वह कंपनी द्वारा दिए गए एक घर में रह रहा था। ऐश्वर्या भी अपने पैरों पर खड़ी थी। वह तिरुपुर में एक पावर लूम में नौकरी करती थी। अगले रोज 3 जनवरी को वह भागा भागा ऐश्वर्या के घर गया। दरअसल उसे सूचना मिली कि ऐश्वर्या की आकस्मिक मृत्यु हो गई है और उसके शव का तुरंत अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। ऐश्वर्या की मौत के बारे में बट्टा थी कोटई पुलिस से जानकारी मिली कि वह 3 जनवरी को अपने कमरे में मृत पाई गई थी। इससे आहत नवीन ने 7 जनवरी को ऐश्वर्या के घर वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी। शिकायत में उसने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी ऐश्वर्या की उसके घर वालों ने हत्या कर दी है। भारतीय दंड संहिता धारा की 302 और 201 के तहत मामला दर्ज किया गया। उल्लेखनीय है कि धारा 201 उस व्यक्ति के लिए सजा निर्धारित करती है जो जानता है कि कोई अपराध किया गया है, उस अपराध के सबूतों को नष्ट कर देता है या अपराधी को कानूनी सजा से बचाने के लिए गलत जानकारी देता है। ऐश्वर्या की अचानक मौत हो जाने से लोगों के जहन में साल 2014 की घटना याद ताज़ा हो गई, जो उसिलमा पट्टी की सी विमला देवी की मौत थी। वह भी ऐश्वर्या की तरह ही कल्ला जाति की थी और एक दलित व्यक्ति से शादी की थी। उसने अपनी जान बचाने के लिए केरल के एक पुलिस स्टेशन में शरण लेनी पड़ी थी। बाद में विमला के पिता द्वारा की गई शिकायत के आधार पर जांच पूरी करने के लिए जोड़े को तमिलनाडु लाया गया। उसके माता पिता को यह आश्वासन देकर घर ले गए कि मामले को ठीक कर लिया जाएगा, लेकिन अगले ही दिन वह मृत पाई गई थी। इस और पुलिस ने मौके पर पहुंचने से पहले ही उसके अवशेष जलकर राख हो गए थे। नवीन द्वारा दर्ज की गई शिकायत में कहा गया कि उसके और ऐश्वर्या के बीच पिछले 5 साल से प्रेम संबंध चल रहा था। अपनी शिकायत में नवीन ने यह भी कहा कि वह 2 जनवरी को 2 बजे ऐश्वर्या के पिता अन्य रिश्तेदारों के साथ पुलिस स्टेशन गया। आधे घंटे बाद ही पल्लेदम पुलिस स्टेशन से ऐश्वर्या को उसके पिता और रिश्तेदारों ने अपने साथ ले जाकर पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी गाड़ी में बैठकर चले गए। नवीन ने बताया कि उसे सूचना मिली कि 3 जनवरी को सुबह ऐश्वर्या की हत्या कर दी गई थी और स्थानीय लोगों से छिपाकर शव को तत्काल शमशान में जला दिया गया। इस संबंध में पुलिस ने अपनी जांच में कहा कि ऐश्वर्या को उसके मम्मी पापा ने विद्युती गांव के इमली के पेड़ से लटका कर मार डाला था। हालांकि इस बारे में ऐश्वर्या गांव वाले कुछ भी खुलकर बात करने को तैयार नहीं थे। फिर भी कुछ लोगों ने दबी जबान में दिल दहला देने वाली घटना के बारे में संदिग्ध बातें बताई। उन्हीं में से एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि उसने ऐश्वर्या को उसके पापा द्वारा जबरदस्ती ले जाते हुए देखा था। इसी तरह एक अन्य ग्रामीण ने बताया कि उसके घर के बाहर बहुत शोर हो रहा था, जिसे सुनकर हम बाहर निकले। ऐश्वर्या के घर वाले उसे घसीटते हुए इमली के पेड़ तक ले जा रहे थे। इस आधार पर पुलिस का कहना था कि ऐश्वर्या के पापा ने ही इमली के पेड़ के नीचे उसकी हत्या की है। इस जांच की अगुवाई करने वाले एसआई नवीन प्रसाद ने ऐश्वर्या की क्रूर तरीके से हत्या होने की पुष्टि की। इस आधार पर ही ऑनर किलिंग के मामले आरोपी पेरूमल और उसकी पत्नी रोजा को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के दौरान पेरूमल ने बताया कि उसने इमली के पेड़ के नीचे अपनी बेटी की हत्या की थी। पुलिस ने पेरूमल और उसकी पत्नी रोजा से पूछताछ करने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया है। तो दोस्तों, ये थी एक लव स्टोरी वाली कहानी और हमारे समाज में सबसे ज़्यादा यही चल रहा है
कि कोई किसी जाति से आप लव कर रहे हैं। हालांकि लव करना गलत नहीं है, लेकिन फिर भी जहाँ तक हो सके तो ऐसे प्यार के चक्कर में ना पड़े, अपना करियर बनाएं और समाज को एक अच्छा संदेश दें। इसी के साथ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग इसको देखें और समझें। और इसी के साथ धन्यवाद।